देसी घी के पराठे वाली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिजौरी की गलियों में हर सुबह एक मिठास भरी महक फैला करती थी देसी घी में तले हुए गर्मागर्म पराठों की। ये महक आती थी 52 साल की सरोज दीदी के ठेले से, जो हर सुबह 5 बजे उठकर बेलन, तवा और देसी घी का संग लेकर मोहल्ले के कोने वाले चौक पर अपना ठेला सजाया करती थीं। सरोज दीदी की पहचान ही थी उनके पराठे, आलू, गोभी, मूली, पनीर और सबसे खास मिक्स अचार वाला पराठा। देसी घी की खुशबू जैसे लोगों के दिल तक घुस जाती थी। पर इस पराठे के पीछे की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। सरोज का अतीत किसी सर्द रात सा था। पति रमेश का देहांत 10 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गया था। पीछे रह गई थी सरोज, 2 छोटे बच्चे, बिट्टू 9 साल और पिंकी 5 साल और एक टूटा हुआ किराए का घर। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और समाज ने सलाहें दी, किसी के यहाँ काम कर लो, बच्चों को अनाथाश्रम भेज दो। लेकिन सरोज ने ठान लिया, मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से पालूंगी और उन्हें भूखा कभी नहीं सोने दूंगी। सरोज को खाना बनाना बचपन से आता था। माँ के साथ बचपन में पराठे बेलते हुए सीखा था, देसी घी कितना गर्म हो, पराठा कितनी बार पलटा जाए और नमक बिल्कुल बराबर हो। रमेश भी पराठे का दीवाना था। जब सरोज ने पहली बार उसे मूली का पराठा खिलाया था, रमेश ने मजाक में कहा था, अगर पराठे बेचना शुरू कर दो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। उसकी वही बात सरोज के दिल में घर कर गई थी। शुरुआत आसान नहीं थी। घर में ना पैसा, ना तवा, ना ही कोई ठेला। लेकिन एक पुराना तवा, पड़ोसन का दिया बेलन और छोटे बेटे बिट्टू के गुल्लक से निकले 178 रुपये से शुरू हुई देसी घी के पराठों की दुकान। पहले दिन केवल 3 पराठे बिके, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन कोई भी नहीं। पर सरोज ने हार नहीं मानी। रोज एक नई सब्जी, एक नई कोशिश और सबसे जरूरी, हर पराठे में ढेर सारा प्यार और देसी घी। कुछ हफ्तों में मोहल्ले के लोग कहने लगे, अरे आज आलू वाला दो, पर सर घी खूब लगाना, दीदी मूली वाला पराठा और अदरक वाली चाय के साथ देना। बच्चे स्कूल जाते वक्त 10 रुपये का आधा पराठा ले जाते और कहते, दीदी का पराठा खाए बिना स्कूल नहीं जाना। पर रास्ता आसान कहाँ था। एक दिन नगर निगम की टीम आए और कहा कि ठेला अवैध है, सड़क पर अतिक्रमण कर रही हो। ठेला उठा लिया गया। सरोज के आंखों से आंसू बह निकले। बिट्टू और पिंकी वहीं खड़े थे, मां की बेबसी देखते हुए। लोग देख रहे थे पर कोई आगे नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग आए, मिश्रा जी, जो हर रोज पराठा खाते थे, बोले, बेटी, तेरे हाथ के पराठे में मां की ममता है, तुझे यूं हार नहीं मानने दूंगा। उन्होंने अपने पुराने गैराज का एक कोना दिया, जहां सरोज अब से रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पराठे बनाने लगी। यह एक स्थायी ठिकाना बन गया, साफ सुथरा, छांव में और प्यार से भरा। बिट्टू अब 15 साल का हो गया था। स्कूल में होशियार, पर मां के काम में हमेशा हाथ बटाता। ग्राहकों से पैसे लेना, चटनी बांटना, कागज में लपेटकर पराठा देना, सब कुछ। उसकी एक ख्वाहिश थी, माँ का नाम हो, माँ का ठेला एक दुकान बने और फिर एक रेस्तरां बने। पिंकी अब 11 साल की थी और ग्राहकों को देखकर कहती, आलू वाला लोगे या आज वाला नया पनीर मिक्स। लोग मुस्कुरा देते, इस छोटी बच्ची में कितना आत्मविश्वास है। एक दिन कस्बे में मेले की घोषणा हुई, बिजौरी फूड फेस्टिवल। बिट्टू ने माँ से कहा, माँ, हम भी चलेंगे अपने पराठे लेकर। सरोज डर गई, बोली, बिट्टू, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं, ना गैस सिलेंडर, ना स्टॉल लगाने की फीस। हमारे पराठे यहीं तक ठीक हैं। पर बिट्टू नहीं माना। उसने स्कूल के सभी बच्चों से चंदा इकट्ठा किया, मोहल्ले वालों से उधार मांगा और 2 दिन में सब इंतजाम कर दिया। फूड फेस्टिवल वाले दिन सरोज की टेबल पर रखे थे 5 किस्म के पराठे, हरे धनिए की चटनी, आम का अचार और अदरक वाली चाय। पास में एक छोटा सा पोस्टर, सरोज दीदी के देसी घी के पराठे, मां के हाथों का स्वाद। पहले घंटे में कोई नहीं आया। फिर अचानक एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर, खाना खोजी बाबू, पहुंचे, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे। उन्होंने एक पराठा खाया, आंखें बंद की और बोले, इतना प्यार आज तक किसी पराठे में नहीं मिला। उन्होंने वही वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में स्टॉल पर भीड़ लग गई। शाम तक सरोज की सारी सामग्री खत्म हो गई। फेस्टिवल खत्म होने से पहले ही उनका स्टॉल मोस्ट लव्ड स्टॉल घोषित हुआ और उन्हें 10,000 रुपये का इनाम मिला। उस रात सरोज ने बच्चों को कसकर गले लगाया और कहा, ये जीत तुम्हारी है बिट्टू और पिंकी। तुमने माँ का डर मिटाया।
अगले हफ्ते एक पत्रकार ने सरोज पर लेख लिखा, देसी घी की खुशबू में बसी एक मां की मेहनत। स्थानीय टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया। फिर नगर पंचायत ने एक ऑफर दिया, सरोज दीदी को स्थायी दुकान दी जाएगी जिसमें वो खाना बना सकें। एक महिला उद्यमिता योजना के तहत सब्सिडी भी मिलेगी। सरोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। 6 महीने बाद दीदी के देसी घी पराठे नाम की दुकान कस्बे के मुख्य बाजार में खुली। सजी हुई दुकान, सामने लाल बल्ब, लकड़ी की बेंचें, दीवार पर बच्चों की तस्वीरें और एक तख्ती। ये सपना एक माँ और 2 बच्चों का है। अब रोज दर्जनों लोग आते, कॉलेज के छात्र, ऑफिस वाले और बाहर से आए लोग। शहर के बड़े होटल भी सरोज से संपर्क करने लगे, दीदी आप हमारे मेहमानों को भी अपने हाथ के पराठे खिलाए। सरोज का सपना अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं था, वो अब खुद जैसी महिलाओं को सिखाने लगी थी कैसे अपने हाथों से कुछ शुरू कर सकते हैं। उन्होंने 3 विधवाओं को पराठा बनाना सिखाया और उनकी अपनी छोटी दुकानें खुलवा दी। एक दिन सरोज ने एक फॉर्म देखा, प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्यम योजना, जिसके तहत महिला उद्यमियों को 5 लाख तक की सहायता मिल सकती थी। बिट्टू ने फॉर्म भरा और सरोज को मुंबई बुलाया गया एक महिला उद्यमी सम्मेलन में। पहली बार सरोज ट्रेन से बाहर निकली थी, पहली बार हवाई जहाज देखा। मंच पर खड़ी होकर जब उन्होंने माइक पकड़ा, उनकी आवाज़ कांप रही थी, पर उन्होंने कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं, पर मुझे अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना आता था। देसी घी का पराठा मेरा हथियार था और माँ का प्यार मेरी ताकत। आज मैं कह सकती हूँ पराठे से भी इज्जत मिलती है अगर उसमें मेहनत और दिल मिलाया हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। आज दीदी के देसी घी पराठे ब्रांड बन चुका है। बिजौरी से शुरू होकर आसपास के 4 शहरों में इसकी शाखाएं हैं। बिट्टू अब बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा है और पिंकी शेफ बनने की तैयारी कर रही है। पर सरोज आज भी हर सुबह अपनी पहली रोटी भगवान को और दूसरी अपने रमेश की तस्वीर के सामने रखती हैं और कहती हैं, देखो रमेश, तुम्हारे कहे पर चल के मैंने वाकई पराठे बेचकर दुनिया जीत ली।